Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. और जो गीली खांसी होता है उसको बोलते हैं हम वेट कफ। तो जो ड्राई कफ होता है उसको हम बिना बलगम वाली खांसी भी बोल दिया जाता है। उसके बाद निमोनिया हो जाता है, उसके वजह से भी गीली खांसी होता है। जैसे सीओपीडी एक डिजीज होता है जो है क्रॉनिक ऑब्सेसिव पल्मोनरी डिजीज, तो उसके बारे के होते हैं। और कौन सी खांसी में कौन सा कफ सिरप यूज होता है, यानी कि सूखी खांसी में कौन सा कफ सिरप यूज होता है, और बलगम वाली खांसी में कौन सा कफ सिरप यूज होता है, और जो सूखी वाली खांसी होता है उसमें जो कफ सिरप यूज होता है उसके अंदर क्या सॉल्ट होता है, और जो बलगम वाली खांसी होता है उसके लिए जो कफ सिरप यूज होता है उसके अंदर क्या सॉल्ट होता है, क्या उसका जो है यूज होता है, और क्या डोज होता है, क्या प्राइस होता है। तो सब सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। खांसी जो होता है वो दो प्रकार का होता है, यानी खांसी का मतलब कफ जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपको सूखी खांसी और दूसरा होता है गीली खांसी। तो जो सूखी खांसी होता है उसको हम बोलते हैं ड्राई कफ, और जो गीली खांसी होता है उसको हम बोलते हैं हम वेट कफ। तो जो ड्राई कफ होता है उसको हम बिना बलगम वाली खांसी भी बोलते हैं, यानी कि जो खांसी के साथ जो है बलगम नहीं आता उसको हम बोलते हैं बिना बलगम वाली खांसी। तो उसी खांसी को जो नॉन प्रोडक्टिव कफ भी बोलते हैं। लेकिन जो वेट कफ होता है जैसे गीली खांसी हो गया, तो उसमें होता क्या है कि खांसी के साथ जो बलगम आता है, यानी कि बलगम यानी स्पूटम आता है, तो उसको बोलते हैं हम गीली खांसी। तो ये उसको प्रोडक्टिव कफ भी बोलते हैं। तो जो सूखी खांसी होता है, तो सूखी खांसी के जो रीजन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि एलर्जी के वजह से भी सूखी खांसी हो सकता है, या पोल्यूशन डस्ट के वजह से भी सूखी खांसी हो सकता है, या जो हमारा जो सांस की नली हो तो उसमें किसी प्रकार का कोई ड्राइनेस हो जाए, सूखापन हो जाए, तो उसके वजह से भी जो है सूखी खांसी हो सकता है, या हमारा जो गले में किसी प्रकार का कोई इरिटेशन हो जाए तो उसके वजह से भी जो है हो सकता है खांसी, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी जो है सूखी खांसी होता है। लेकिन जो गीली खांसी होता है वो हमारा में मोस्टली होता है कोल्ड और कफ की वजह से, यानी कि कोल्ड और फ्लू जो होता है उसके वजह से, सर्दी खांसी जिसको जुकाम बोलते हैं, तो उसके वजह से भी जो है ये होता है। और वायरल इन्फेक्शन जैसे कोविड-19 हो गया या कुछ और वायरल इन्फेक्शन होता है, तो उसके वजह से भी जो है गीली खांसी होती है। उसके बाद जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। हाँ, उसके बाद ब्रोंकाइटिस हो जाता है, हमारे जो फेफड़ों में जो है एक प्रकार का होता है डिजीज, तो वो हो जाता है, वजह से भी जो है हो जाता है। और अस्थमा वगैरह में भी गीली खांसी वगैरह होता है। तो ये जो है कफ का डिफ्रेंशिएट मैंने बताया कि कितने प्रकार के जो है कफ होते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि जो है ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी के लिए कौन कौन सा जो है कफ सिरप यूज होता है, क्या उसके अंदर सॉल्ट होता है। तो जो सूखी खांसी होता है उसके अंदर ये मेन तीन प्रकार के ये जो है सॉल्ट जो होता है वो यूज होता है। जो पहला जो होता है वो डेक्स्ट्रोमिथोरफेन होता है, और दूसरा जो होता है क्लोरफेनिरामाइन होता है, और तीसरा जो होता है वो फिनाइलिफेरिन होता है। तो ये तीन प्रकार के जो सॉल्ट होता है वो बेसिकली जो है जो ड्राई कफ होता है उसमें यूज होता है। जैसे कि ये जो हमारे पास जो है ये एम्ब्रोलाइट डी जो होता है, वो एम्ब्रोलाइट डी प्लस ये ड्राई कफ के लिए कफ सिरप होता है। तो उसके अंदर आप देखिए ये क्या है, क्लोरफेनिरामाइन होता है, और फिनाइलिफेरिन होता है, और डेक्स्ट्रोमिथोरफेन। ये जितने भी आपको ड्राई कफ का सिरप होगा ये तीन जो है मोस्टली ये यही साल्ट आपको मिलेगा ड्राई कफ में, जो कि सूखी खांसी होता है उसके लिए। तीनों सॉल्ट का जो हम अलग अलग यूज हम जानेंगे क्या यूज होता है। जो पहला सॉल्ट होता है वो जो डेक्स्ट्रोमिथोरफेन होता है, तो जो डेक्स्ट्रोमिथोरफेन होता है तो उसका जो यूज होता है वो कफ वगैरह को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, यानी कि कफ जो हो रहा है तो उसको कम करने के लिए किया जाता है। तो इसको जो है जो हमारा जो कफ का जो मेन सेंटर होता है उसको क्या करता है वो कम कर देता है, यानी कि जो ब्रेन जो होता है हमारा जो जो जहाँ कफ को वो इंडिकेशन मिलता है, एक्टिविटी होता है, उसको सप्रेस। दूसरा जो सॉल्ट है क्लोरफेनिरामाइन, तो उसका जो यूज होता है वो होता है हमारे जैसे एलर्जी वगैरह को ठीक करने के लिए, यानी कि उसको जैसे नाक किसी को खांसी भी हो रही है और खांसी के साथ साथ जो है अगर किसी को नाक भी बह रहा है या छींक भी आ रही है, तो इन सबको जो है ठीक करने के लिए जो उसमें सॉल्ट होता है जो होता है वो क्लोरफेनिरामाइन यूज किया जाता है। तो जो कि ये जितने भी सॉल्ट होते हैं क्लोरफेनिरामाइन या जो है आपको ब्रोमफेनिरामाइन, या फिर आपको सेट्राजीन हो गया, इलिवोसेट्राजीन हो गया, या फेक्सोफिनाडाइन हो गया, तो ये सब जो होता है वो जो ठीक करता है हमारे एलर्जी वगैरह को, यानी कि रनिंग नोज हो गया, स्नीजिंग हो गया, या वाटरी आई हो गया, तो जैसे आंख से आंसू टाइप आना, या छींक होना, या आपका नाक से पानी बहना, तो ये सब चीजों को जो है वो ठीक करता है। तो इसको हम बोलते हैं एंटी हिस्टामाइन या एंटी एलर्जिक जो है सॉल्ट होता है मैडम। उसके बाद अगर मान लो जो किसी को जो है खांसी भी हो रही है, नाक भी बह रहा है, और जो है उसके साथ जो है जो नाक ब्लॉक भी है, यानी कि जो है नाक बंद भी रहता है, तो उसके लिए जो है सॉल्ट यूज होता है वो होता है फिनाइलिफेरिन होता है।
तो ये जो होता है फिनाइलफेरिन, ये जो होता है डिकॉन्जेस्टेंट मेडिसिन इसको बोला जाता है। तो ये जो ट्रीट किया जाता है हमारे स्टफी नोज यानी कि नाक ब्लॉक होता है, तो उसके लिए जो है ये फिनाइलफेरिन जो उसमें ऐड किया जाता है। तो बेसिकली जो ड्राई कफ होता है उसके अंदर ये 3 सॉल्ट होता है, डेक्स्ट्रोमिथोरफेन, क्लोरफेनिरामाइन और फिनाइलफेरिन। तो ये जो होता है ये तीनों जो है साल्ट। तो मैं बता रहा हूँ कि जो ड्राई कफ के लिए जो है कौन कौन से जो कफ सिरप जो मार्केट में अवेलेबल है या डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं या फिर जो है आपको जो जाते हैं केमिस्ट के पास तो कौन से आपको देते हैं, तो उसकी अवेलेबिलिटी के अनुसार से जो उसके पास अवेलेबल होता है वो आपको दे देते हैं। तो जितने भी कफ सिरप होगा ड्राई कफ के लिए वो जो है वो डी से डिनोट होता है, जैसे कि एस्कोरिल D+ हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है D+ लिखा हुआ है। तो अस्थाकाइन DX हो गया तो उसके अंदर सेम सॉल्ट होता है, तो ये हो गया। जैसे एमरोलाइट हो गया D+ हो गया तो उसके अंदर वही होता है। जैसे चेरी कफ हो गया तो ये सब भी जो होता है, और ग्रीन लेक्टस भी होता है, तो उसके अंदर भी जो आप देखेंगे तो क्या होता है, जितने भी ये आपको कफ सिरप दिख रहे हैं ड्राई कफ के लिए तो सबके अंदर वही होता है, क्लोरफेनिरामाइन और फेनिलिफेरिन और डेक्स्ट्रोमिथोरफेन होता है। अब जो होता है वेट कफ के लिए, तो जो वेट कफ यानी कि गीली खांसी होता है उसके लिए अलग से जो है वो सॉल्ट यूज होता है। तो उसके अंदर जो 3 सॉल्ट जो है कंपोजिशन जो होता है मोस्टली यूज होता है, एक होता है लीवोसल्ब्यूटानल या सल्ब्यूटानल होता है, उसके बाद एम्ब्रोक्सोल होता है और इसका मतलब गुआफेनिसिन होता है। जैसे आप इस मेडिसिन में देख रहे हैं अस्थाकाइन LS है, तो इसमें देखिए आप लीवोसल्ब्यूटानल है, उसके बाद एम्ब्रोक्सोल होता है और गुआफेनिसिन होता है। तो ये सब सारे सॉल्ट होता है जो वेट कफ यानी कि गीली खांसी के लिए यूज होता है। तो जो गीली खांसी में जो होता है पहला जो यूज होता है वो एक्सपेक्टोरेंट होता है, यानी कि जो है जो हमारे अंदर जो म्यूकस जो होता है, अगर हमारे जो सांस के नली है उसमें कोई कफ जो है रास्ते में अगर है तो उसको जो है बाहर करने का काम करता है। जो ये कफ होते जैसे गुआफेनिसिन हो गया या अमोनियम क्लोराइड हो गया, तो ये सब जो होता है हमारे जो है गले में जो सांस की नली होती है उसमें अगर कफ बैठा हुआ है जमा हुआ है तो उस रास्ते से उसको हटाता है। उसके बाद जो दूसरा जो होता है लीवोसल्ब्यूटानल या फिर जो है आपका सल्ब्यूटानल जो होता है या टर्बूटाडीन होता है, तो ये सब जो होता है हमारे क्या करता है कि जो हमारे जो लंग्स होता है और उसमें जो ब्रोंक्यूल्स होता है यानी कि एयरवे जो पास जो ब्रोंक्यूल्स होता है, ब्रोंक्यूल ट्यूब होता है, उसको वो ओपन करता है, ताकि जो है हम सही से सांस ले सके और हमारा जो खुला रहे ताकि अंदर का जो कफ होता है निकल बाहर सके। तो मेनली जो है जो लीवोसल्ब्यूटानल होता है, सल्ब्यूटानल या टर्बूटाडीन होता है, ये जो होता है ब्रोंकोडाइलेटर होता है। तो जो जैसे कि ये आप देख रहे हैं ये ब्रोंकोडाइलेटर ये होता है हमारे जो अंदर जो फेफड़े होते हैं और फेफड़े और सांस की जो नली है उसके बीच को ओपन करके रखता है ताकि जो है कफ जो है अंदर में बैठा है तो उसको निकाल सके। और जो मेन जो होता है म्यूकोलाइटिक का मतलब हो गया कि जो है ऐसा जो है केमिकल जो अंदर में जो छाती के अंदर जो कफ बैठा हुआ है यानी लंग्स के अंदर जो कफ बैठा हुआ है उसको वो जो है डाइल्यूट करके उसको बाहर करने का काम करे छाती के अंदर, तो वो होता है म्यूकोलाइटिक। जैसे किसी को मान लीजिए कि आवाज घरघराने की आवाज आ रही है या फिर जो है ऐसा लग रहा है जैसे आवाज भारी लग रहा है, तो उसको जो है म्यूकोलाइटिक वगैरह भी यूज किया जाता है। जो उसमें जैसे कि एम्ब्रोक्सोल हो गया या ब्रोमोहेक्सिन हो गया या सोडियम सिट्रेट हो गया, पोटासियम सिट्रेट हो गया, तो ये सब जो है म्यूकोलाइटिक एजेंट होता है। तो ये क्या करता है कि हमारे छाती में जो कफ होता है यानी कि हमारे लंग्स में जो कफ बैठा होता है जो बन रहा होता है उसको वो बाहर करने का काम करता है। और जो एक्सपेक्टोरेंट होता है यानी कि गुआफेनिसिन जो होता है ये क्या करता है कि जो सांस की नली होता है उसमें जो कफ अगर मान लो है उसके आसपास जो कफ है उस नली में जो कफ है उसको वो खांसी के थ्रू ये जो है बाहर करने का काम करता है, जैसे उल्टी के थ्रू या फिर जैसे खांसी के साथ बलगम आ रहा है तो वो उसको बाहर करने का काम करता है। और उसके बाद जो ब्रोंकोडाइलेटर होता है वो हमारे जो एयरवे होता है उसको ओपन करके रखता है। तो ये हो गया वेट कफ के लिए। तो वेट कफ के लिए यानी कि गीली खांसी के लिए जो मार्केट में अवेलेबल कुछ ब्रांड रहता है वो जैसे कि हो गया एस्कोरिल LS हो गया, तो जो जितने भी LS या S के नाम से होगा तो उसके अंदर जो है आपको वेट कफ का जो है कफ सिरप है वो जैसे एस्कोरिल LS हो गया, ये एम्ब्रोलाइट LS हो गया या ब्रोजेडेक्स हो गया, ये मोस्टली बच्चों में यूज होता है, और अस्थालिन LX हो गया या अस्थाकाइंड LS हो गया। तो ये सब जो सारे जो मेडिसिन है कफ सिरप जो है वो वेट कफ यानी गीली खांसी के लिए यूज होता है। और बाकी आप मार्केट में देखे होंगे टोरेक्स हो गया या फिर आपको जो है आपको मिल जाएगा बेनाड्रिल हो गया, तो ये सब जो है
बेसिकली जो है वो एलर्जी वगैरह या डस्ट पॉल्यूशन वगैरह के लिए होता है, खांसी, सूखी खांसी, तो उसमें वो काम आता है।